नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सामोता अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको संख्याएं लिखने की पद्धति के बारे में बताने वाला हूं। हम नंबर राइट कैसे करते हैं उसके सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ये भी बेसिक मैथ्स का ही एक पार्ट है जिसमें हम प्रारंभ में जब प्राइमरी लेवल में पढ़ते हैं तो संख्याएं लिखना बताते हैं। तो उसमें दो आपकी जो पद्धतियां हैं नंबर सिस्टम की वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे संख्याओं को लिखा जाता है। तो एक आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है और एक आपका इंडियन नंबर सिस्टम होता है। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में संख्याओं को किस तरह से लिखा जाता है और इंडियन नंबर सिस्टम में संख्याओं को किस तरह से लिखा जाता है, तो इन दोनों नंबर सिस्टम की हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को देखेंगे। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। कहने का मतलब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है ये किसी भी देश द्वारा, इस संपूर्ण वर्ल्ड के किसी भी देश द्वारा इस सिस्टम को काम में लिया जा सकता है संख्याओं को लिखने के लिए। बाकी बचा दूसरा टॉपिक अपना इंडियन नंबर सिस्टम। तो इंडियन नंबर सिस्टम केवल अपने कंट्री द्वारा ही, केवल इंडिया द्वारा ही यूज किया जाता है। तो देखते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में संख्याओं को किस तरह से डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आपके पास जो प्रथम पीरियड होता है उसको वंश पीरियड कहा जाता है। संख्याओं को लिखने का जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है उसमें सबसे पहले जो आपका समूह होता है, जो पीरियड होता है, उसको वंश पीरियड कहा जाता है। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में प्रत्येक पीरियड में केवल 3 डिजिट होते हैं। तो 3 डिजिट कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आती है 1, फिर टेंस, उसके बाद आती है 100। ये 3 डिजिट होती हैं जिसमें पहली डिजिट को 1 कहा जाता है, दूसरी को टेंस और तीसरी को 100। आफ्टर 3 डिजिट पीरियड विल बी चेंज। कहने का मतलब है 3 डिजिट के बाद क्या हो जाता है, पीरियड चेंज हो जाता है, दूसरा पीरियड शुरू हो जाता है। उसको 1000 पीरियड के नाम से जाना जाता है। THOUSAND, 1000 PERIOD, इसको 1000 पीरियड के नाम से जाना जाता है। इसमें भी 3 डिजिट होती हैं जिसमें सबसे पहले, दूसरे और तीसरे। इसको 1000, इसको 10,000 और इसको 100,000 कहा जाता है। आफ्टर 3 डिजिट पीरियड विल बी चेंज। 3 डिजिट के बाद फिर से पीरियड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है और तीसरा पीरियड शुरू हो जाता है। तीसरे पीरियड को, पहला पीरियड वंश पीरियड था, इसके बाद दूसरा पीरियड शुरू हुआ, उसको 1000 पीरियड कहते हैं। तीसरा पीरियड जो होता है उसको मिलियन पीरियड के नाम से जाना जाता है। MILLION, मिलियंस, PERIOD। तीसरे पीरियड को मिलियन पीरियड के नाम से जाना जाता है। अब हम देखें, इसमें भी 3 डिजिट होती हैं जिसमें ये जो होती है ये 1 मिलियन होती है, ये 10 मिलियन पैलेस होता है और ये
100 मिलियन प्लेस होता है। इस तरह से इसके बाद क्या किया जाता है, मिलियन पीरियड के बाद 3 डिजिट, आफ्टर 3 डिजिट फिर से क्या हो जाएगा, पीरियड विल बी चेंज। पीरियड चेंज होते ही फिर कौन सा पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, बिलियन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। फिर आफ्टर 3 डिजिट फिर पीरियड चेंज हो जाएगा, फिर ट्रिलियन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। यह है आपकी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में संख्याओं को लिखने का मेथड। अब देखते हैं दोस्तों यहां पर संख्याएं किस तरह से राइट की जाती है। मान लो आपके पास वंस पीरियड में 3 डिजिट हैं, 3 2 5, फिर आपके पास 2 7 2 है, फिर आपके पास 4 3 2 है। ये है आपके पास ये संख्याएं लिखी हुई हैं और आपको इन इंटरनेशनल सिस्टम संख्याओं को राइट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन संख्याओं को मैं आपको बता दूं, इस तरह से लिखेंगे। इंग्लिश में लिखता हूं सबसे पहले विस्तार से। क्या करेंगे, आपके सामने जो संख्या लिखी हुई है वो लिखी हुई है ये 4 3 2, फिर 2 7 2। इस तरह से केवल 3 पीरियड की बात करें, इसके बाद भी चलते जाते हैं बिलियन ट्रिलियन, इस तरह से आगे भी इंटरनेशनल सिस्टम में संख्याएं चलती जाती हैं। हमें यहीं तक बात कर रहे हैं। यहां पर जब हम इस संख्या को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखा हुआ है 432, मिलियंस पीरियड में आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे 432 मिलियन, हिंदी में लिख सकते हैं इस तरह से 432 मिलियन। फिर यहां पे 100 पहले इस पे 2 आ रहा है तो 272,000 पीरियड है ये, तो 272 यहां पर लिखा हुआ है 272। दिस पीरियड नोन एज 1000 पीरियड, तो इसके आगे क्या लगाएंगे 1000 लगाएंगे। ये पीरियड, इस पीरियड को किस नाम से जानते हैं, मिलियन नाम से। तो 432 मिलियन 272,000 और 325, इस तरह से इसको क्या करेंगे लिखेंगे। इन इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले FOUR 432 THIRTY 32। उसके बाद दूसरे पीरियड में आ जाएंगे, दूसरा पीरियड 1000 पीरियड है, तो ये लिखा हुआ है आपके पास 272, तो 272 272। इसके बाद आपके पास तीसरा पीरियड, आपका प्रारंभिक पीरियड वंस पीरियड शुरू हो जाता है। इसमें ये 300 पहले इस पे है, तो 325। इस तरह से इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में संख्याओं को लिखते हैं। अब गणितीय रूप में इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। यह आपके पास संख्या लिखी हुई है, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। 432, 272, 325। देखो दोस्तों, जब भी हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में संख्याओं को लिखते हैं तो हमने यहां पर देखा कि आफ्टर 3 डिजिट पीरियड विल बी चेंज, मतलब 3 डिजिट के बाद में जो पीरियड हो रहा है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जो आपके पास प्रथम पीरियड है और द्वितीय पीरियड है, प्रथम पीरियड और द्वितीय पीरियड, वंस पीरियड और 1000 पीरियड को सेपरेट करने के लिए कोमास का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से 1000 पीरियड और मिलियन पीरियड को सेपरेट करने के लिए कोमास का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आप इन जो ये कोमास होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है। ये कोमास ये बताता है कि इन दोनों पीरियड को सेपरेट किया गया है। आप इन डिजिट के बाद आपका दूसरा पीरियड स्टार्ट हो चुका है, ये इसको इंडिकेट करता है। तो ये था आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब देखेंगे इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे संख्याओं को राइट किया जाता है। दूसरा आता है इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम में संख्याओं को कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले इंडियन नंबर सिस्टम में भी क्या होता है,
जो पहला पीरियड होता है उसको वंश पीरियड के नाम से ही जानते हैं, वंश पीरियड के नाम से जानते हैं। इसमें भी चाहे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो चाहे इंडियन नंबर सिस्टम हो, जो आपका वंश पीरियड है उस वंश पीरियड में 3 डिजिट होती हैं। इसमें पहली डिजिट को वंश के नाम से, दूसरी डिजिट टेंस होती है और तीसरी होती है 100। इस तरह से 3 डिजिट होते हैं। फिर बाद में क्या होता है, 3 डिजिट के बाद पीरियड विल बी चेंज। 3 डिजिट के बाद पीरियड चेंज हो जाता है। पीरियड चेंज होने के बाद इंडियन नंबर सिस्टम में दूसरा जो पीरियड है वो 1000 पीरियड स्टार्ट हो जाता है। अब इंडियन नंबर सिस्टम में जो दूसरा पीरियड होता है उसमें केवल 2 डिजिट काम में आती हैं, जिसमें एक होती है 1000 और दूसरी होती है 10,000। आफ्टर 2 डिजिट पीरियड विल बी चेंज, तीसरा पीरियड स्टार्ट हो जाता है। इन इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है, जो तीसरा पीरियड होता है उसको कहते हैं लैक पीरियड के नाम से जाना जाता है। LAC लैक PERIOD। लैक पीरियड में भी 2 डिजिट होती है, एक होती है 1 लाख और एक होती है 10 लाख। इस तरह से इसमें भी 2 डिजिट होती है। इसके बाद लैक पीरियड के बाद आपके पास इंडियन नंबर सिस्टम में करोड़ पीरियड स्टार्ट होता है। करोड़ पीरियड में भी 2 डिजिट होती है, 1 करोड़ और 10 करोड़। इस तरह से इंडियन नंबर सिस्टम में आपकी संख्याओं को लिखा जाता है। इसमें जो पहला पीरियड होता है वो वंश पीरियड होता है। वंश पीरियड में 3 डिजिट होती हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम में केवल यही सिमिलरिटी है कि जो वंश पीरियड है उन दोनों में 3 डिजिट होती हैं। इसके बाद में इंडियन नंबर सिस्टम चेंज हो जाता है। बाकी केवल वंश पीरियड को छोड़कर एक्सेप्ट 1 पीरियड, एनी पीरियड कंटेन 2 डिजिट, बाकी सभी पीरियड के अंदर केवल और केवल 2 डिजिट होते हैं। आफ्टर 2 डिजिट के बाद में क्या हो जाता है, पीरियड चेंज हो जाता है। अब देखो एक संख्या लेके चलते हैं, उसको लिखते हैं। आपके सामने यहां पर आ जाए, मान लो 720, यहां पर आ जाए आपके पास 1 2, यहां आ जाए आपके पास 3 2 और यहां पर आ जाए आपके पास 4 5। ये आ गया। अब क्या करना है, आपको इसको लिखना है। इंडियन नंबर सिस्टम में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखें, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये 10 पहले इस पे आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे 45 करोड़। ये कितना लिखा हुआ है 45, तो यहां लिखेंगे FOR 40, FORTY 45 करोड़। दिस पीरियड नोन एज करोड़ पीरियड, तो इसलिए यहां लिखेंगे करोड़। उसके बाद लैक पीरियड में प्रवेश करेंगे तो ये है 3 2 32 32। दिस पीरियड नोन एज लैक पीरियड, तो यहां पे 32 लैक लिखेंगे। इसके बाद आपके पास 1000 पीरियड आता है, यहां पे लिखा हुआ है 12, तो 12 दिस पीरियड नोन एज 1000 पीरियड, तो यहां पे 12 लिखा हुआ है, तो 12 के बाद में क्या लिखेंगे 1000 लिखेंगे। इसके बाद वंश पीरियड, यहां पे लिखा हुआ है 100, तो 720 ये लिखेंगे। तो इस तरह से इंडियन नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को राइट करना हो तो इस तरह से लिखा जाता है। अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका। आपके सामने लिखा हुआ है 45 32 12 720। देखो दोस्तों, हम क्या करते हैं, जब वंश पीरियड से दूसरे पीरियड में प्रवेश करते हैं तो पहला जो पीरियड होता है उसमें 3 डिजिट होते हैं, तो 3 डिजिट के बाद में दूसरा पीरियड स्टार्ट हो जाता है।
तो जब दूसरा पीरियड स्टार्ट होता है तो पहले पीरियड और दूसरे पीरियड को पृथक करने के लिए, सेपरेट करने के लिए कोमास का प्रयोग किया जाता है। अब फिर बाद में दूसरे पीरियड में केवल 2 डिजिट होती, तो 2 डिजिट के बाद में तीसरा पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, तो दूसरे और तीसरे पीरियड को सेपरेट करने के लिए यहां पर कोमास का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से तीसरे पीरियड में भी 2 डिजिट होंगी, तो 2 डिजिट के बाद फिर से चौथा पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, तो तीसरे और चौथे पीरियड को सेपरेट करने के लिए कोमास का प्रयोग किया जाता है। तो इंडियन नंबर सिस्टम में संख्याओं को इस तरह से लिखा जाता है। अब दोस्तों एक और चीज है, एक और आपको थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत है, वो ये है कि पेलेस वैल्यू सिस्टम, जब हम शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं तो भी काफी काम में आता है पेलेस वैल्यू सिस्टम। इसको यहीं पर देखते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। पेलेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है? स्थानीय मान पद्धति। स्थानीय मान पद्धति, कोई भी आपके पास इस तरह से बड़ा नंबर लिखा हुआ होता है और वो कहता है कि 7 का पेलेस वैल्यू क्या है, 2 का पेलेस वैल्यू क्या है, 0 का पेलेस वैल्यू क्या है, 1 का पेलेस वैल्यू क्या है, इससे 2 का पेलेस वैल्यू क्या है। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले इसका पता होना चाहिए पेलेस वैल्यू सिस्टम होता क्या है। इसके लिए इंडियन नंबर सिस्टम का पता होना चाहिए, इसमें संख्याओं को किस तरह से राइट किया जाता है, फिर हम क्या कर पाएंगे, स्थानीय मान ज्ञात कर पाएंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम सभी संख्याओं का विस्तारित रूप ज्ञात कर लेते हैं और वो ज्ञात कर पाएंगे इस इंडियन नंबर सिस्टम से। तो देखो यहां पर हम सबसे पहले यूनिट डिजिट से प्रारंभ करते हैं। ये वंस पेलेस पे आ रहा है, वंस पेलेस पे आ रहा है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, फिर ऐड करेंगे। ये 10 पेलेस पे आ रहा है, 2 जो है 10 पेलेस पे आ रहा है, ये वाला 2 10 पेलेस पे आ रहा है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस। फिर 7 जो है वो 100 पेलेस पे आ रहा है, 100 मतलब 100वें स्थान पे आ रहा है, तो 7 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। इसके बाद जो 2 है वो 1000 पेलेस पे आ रहा है, 1000 में भी 1000, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 को 1000 से गुणा कर देंगे। ये इस 2 का स्थानीय मान आ चुका है। इसी तरह से 2 के बाद आ रहा है 1 आ रहा है 10,000 पेलेस पे, तो इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपके पास आ रहा है 2, ये लाख पेलेस पे आ रहा है 1 लाख पे, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से। ये लो, इस तरह से संख्या का जो हम एक्सपेंशन फॉर्म है उसको लिख सकते हैं, उस संख्या को एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करने के बाद ही हम बता पाते हैं कि उसका पेलेस वैल्यू क्या है। अब हम इस तरह से आगे भी बढ़ जाएंगे। ये करोड़ पेलेस पे है तो इसको 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 करोड़ पेलेस पे है तो इसको 10 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास एक्सपेंशन फॉर्म प्राप्त हो चुकी है, एक्सपेंड विस्तारित रूप प्राप्त हो चुका। विस्तारित रूप में हम देखेंगे कि 1 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो इस 0 का जो पेलेस वैल्यू है वो कितना है, स्थानीय मान है वो 0 है। फिर यहाँ पे 2 है, 2 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो अब इस दूसरे 2 का, यहाँ पे जो दहाई के स्थान पे है, उस 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 20 होगा। 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 700 होगा। 2 का स्थानीय मान फिर कितना होगा, 2000 होगा। इस तरह से 10,000 होगा 1 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान 2 लाख होगा। इस तरह से गुणा करके हम स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं, चाहे कितनी छोटी संख्या क्यों ना हो, चाहे कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो। जब हम इस तरह की संख्याएं लिखी हुई, इनमें किसी बड़ी संख्या और छोटी संख्या की तुलना करनी हो, तब भी आपको संख्या को एक्सपेंड करना होगा, विस्तारित रूप ज्ञात करना होगा। विस्तारित रूप हम तब ज्ञात कर पाएंगे जब हमें पेलेस वैल्यू पता होगी। पेलेस वैल्यू सिस्टम से हम संख्या का विस्तारित रूप ज्ञात कर सकते हैं, फिर दोनों संख्याओं में कंपैरिजन करके बड़ी और छोटी संख्या बता सकते हैं। तो ये आज का आपका टॉपिक था।